उत्तराखंड में चल रहे 425 मदरसों में से 182 मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, तो वहीं बाकी मदरसों पर भी कार्रवाई हो सकती है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदर राम दास ने सोमवार को वक्फ बोर्ड और उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसके बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड और मदरसों में चली आ रही तमाम अनियमितताओं को लेकर कड़ा एक्शन लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदर राम दास ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 425 मदरसे हैं, जिनमें से 192 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं, लेकिन यह मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में इन मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी, अन्यथा इनको बंद करना होगा। कैबिनेट मंत्री चंदर राम दास ने कहा कि पहले चरण में केवल 192 मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं। इसके बाद अगले चरण में बाकी मदरसों को भी इस संबंध में शिक्षा विभाग से अनुमति लेने के लिए अनुरोध किया जाएगा। देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि प्रदेश में 425 मदरसे चल रहे हैं और 192 मदरसे ऐसे हैं जिनको उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार से धनराशि निर्गत हो रही। और मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि उन मदरसों को कक्षा 5 तक की शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं है, और यदि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे 5 तक पढ़ेंगे, अगर शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं होगी तो वो बच्चे का जीवन कक्षा 6 में कहाँ रहेगा? कौन उसको सरकारी विद्यालय बिना टीसी के उसको कौन एडमिशन देगा? अगर उसको कक्षा 6 में एडमिशन नहीं देना है तो मदरसे में शिक्षा देकर बच्चों का जीवन बर्बाद नहीं करना है। मैंने अल्पसंख्यकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और जिन मदरसों को भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार धनराशि दे रही है वो अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग से मान्यता लें। जो मान्यता नहीं लेगा, जो हमारी शर्तों पर काम नहीं करेगा, उनको बंद करने का काम भी करेंगे, और उसको सरकारी सहायता जो मिल रही है उसको भी बंद करने का काम करेंगे। ये केवल 192 पे होगा? कितने समय का वो पीरियड? प्रथम चरण में जहां भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार धनराशि दे रही है, हम पहले उन पर लागू करेंगे। उसके बाद 192 उसके बाद बिना मान्यता के चल रहे हैं, जो बिना मान्यता के चल रहे हैं 192 चल रहे हैं। उसके बाद जब इनकी मान्यता होगी तो अन्यों से भी अनुरोध करेंगे कि आपकी मान्यता लें। अल्पसंख्यकों को बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पढ़ाई हो, वो भी हमारे मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और सबके विश्वास के साथ सब लोग जुड़ें। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, बल्कि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। बोर्ड की जमीनों इसके अलावा कैबिनेट मंत्री चंदर राम दास ने वक्फ बोर्ड की जमीनों की हो रही खुर्द-बुर्द पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि इन जमीनों का परीक्षण करवाया जाएगा और जो कोई भी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन जमीनों की पूरी जांच की जाएगी और इनकी पैमाइश भी की जाएगी। बिल्कुल, आज वक्फ बोर्ड की भी समीक्षा बैठक हुई और इस समीक्षा बैठक में अरबों रुपए की संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं। उनका दुरुपयोग हो रहा है, वो कब्जे हो रहे हैं। पिरान कलियर के आसपास जितनी भूमि है, जो दुकानें हैं, उन पर कब्जे हो रहे हैं। जो हमारे कई जगह बड़े कब्रिस्तान हैं, उनके आसपास जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उन पर कब्जे हो रहे हैं। मैंने एक कमेटी बनाने को कहा है और तत्काल जांच करने को कहा है, और ये निर्देशित किया है कि एक टाइम बाउंड करके उनकी जांच करें। जिन्होंने अवैध रूप से हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कब्जा किया है उनको छुड़ाने का काम करें, उनसे वसूली का काम करें, और हो सकता तो वैधानिक करने का भी काम करें। ठीक।